और कहने लगे मैं हृदय फाड़कर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा। वे दर्शन तक नहीं देते, इस हृदय को चीर डालूंगा। गदाधर जी तत्काल लिपट गए और महाप्रभु के हाथों को पकड़ के रोका और विनय की, प्रभु प्रभु आप ऐसा मत करें। बहुत देर तक महाप्रभु भावावेश में रहे, फिर भाव शांत हुआ। एक दिन रात्रि में प्रभु शैया पर शयन कर रहे थे। गदाधर उनकी चरण सेवा में संलग्न थे। चरण सेवा करते करते गदाधर ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रखकर गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम को किस पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप तो दीन वत्सल हैं, मुझे साधन का बल नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता, तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कार्यों से भी मैं वंचित हूं। मुझे तो एकमात्र आपके श्री चरणों का ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी प्रभु? कब तक मैं इसी प्रकार प्रेम विहीन शुष्क जीवन बिताता रहूंगा? उनकी इस प्रकार कातर वाणी सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो, तुम तो श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्यारे हो। दीन हो तो भगवान को सबसे प्रिय है। बिना दीनहीन बने कोई प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने शुभ कर्मों का अभिमान है या उग्र साधनों का भरोसा है, वे प्रभु की महती कृपा के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकिंचन प्रिय है। निष्किंचन बनने पर ही उनकी कृपा की उपलब्धि हो सकती है। तुम्हारे भाव पूरे निष्किंचन भक्त कैसे हैं? जब तुम सच्चे हृदय से निष्किंचन बन गए तब फिर तुम्हें श्री लगेगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदाधर की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे रात्रि भर प्रेम में मगन होकर आनंद अश्रु बहाते रहे। वे एक एक घड़ी को गिनते रहे कि कब प्रातः काल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षा में उनकी दशा पागलों की सी हो गई। वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर नृत्य करने लगते, कभी फिर लेट जाते, कभी आप ही जोर जोर से हंसने लगते। प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातः काल गंगा स्नान करते हुए आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे। वे प्रेमासों को पीकर उन्मत्त से प्रतीत होते थे, मानो उन्हें उस मधुमय मनोज्ञ मदिरा का पूर्ण रूप से नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेम रस में निमग्न हुए अलसाने से नेत्रों से प्रभु की ओर देखकर उनके पाद पद्मों में प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे। गदाधर ने कहा, प्रभु आपने इस अधम पापी को भी प्रेम प्रदान करके अपने पतित पावन पुण्य नाम का यथार्थ परिचय करा दिया। आपकी कृपा जीवों पर सदा अहेतुकी ही होती है। मुझ साधनहीन को भी दुस्साध्य प्रेम की परिधि तक पहुंचा दिया। आपको सब सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरता के साथ कहा, गदाधर कृपालु श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे लिए प्रार्थना करो। गदाधर ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूं, इस प्रेम की आपकी ही दया का फल समझता। अमर ब्रह्मचारी ने भी गदाधर की ऐसी दशा देखी। उनके अंतःकरण में भी प्रेम प्राप्ति की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई। वे भी गदाधर की भांति अपने आप को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमासव को पान करने के लिए अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ रहे थे कि रास्ते में गंगा जी जाते हुए चैतन्य महाप्रभु मिल गए। प्रभु को देखते ही वयोवृद्ध ब्रह्मचारी उनके पैरों में लिपट गए। प्रभु ने संकोच प्रकट करते हुए कहा कि मैं आपके पुत्र के समान हूं, आपने बाल्यकाल से ही पिता की भाया है, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। प्रभु की इन बातों को सुनकर कातर भाव से वृद्ध ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रभु अब
हमारी बहुत छलना ना कीजिए, ये व्यर्थ जीवन बिता दिया, वृद्धावस्था आ गई, अब आप अपने चरणों से मुझे दूर ना कीजिए। इस शरीर को भांति भांति के कष्ट पहुंचा करके काशी, कांची, अवंतिका आदि सभी पवित्र पुरियों और पुण्य तीर्थों की पैदल यात्रा की, घर घर से भिक्षा मांगी, अपनी जीविका चलाई, तो भी आज तक श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी नहीं बन सका। अब तो हमें श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना दो। अब हमें किसी प्रकार प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाए, यही आपके पाद पद्मों में विनीत प्रार्थना है। नीलांबर ब्रह्मचारी की बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। वे ब्रह्मचारी की ओर देखकर मंद मंद भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए। वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे, प्रभु हम तीर्थ यात्राओं का कथन करके ये अधिकार नहीं जना रहे कि हमने जीवन में ब्रह्मचर्य रहा, तीर्थ यात्रा की, पुरियों की यात्रा की, तो मैं अधिकारी हो गया हूं। प्रभु हम तो अपनी स्थिति बता रहे कि ये सब करने पर भी हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। दीन भाव से एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेम की याचना कर रहा हूं, हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। भावावेश में प्रभु के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, जाओ दिया दिया। बस इतना प्रभु का कहना था कि ब्रह्मचारी जी सब कुछ भूलकर प्रेमावेश में भरकर पागलों की भांति हा कृष्ण और नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उन्मत्त की भांति मुख से कुछ प्रलाप भी करते जाते। प्रभु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम में गदगद हो गए और उनकी झोली में धान मिश्रित भिक्षा के सूखे चावलों को निकाल निकाल कर चबाने लगे, मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए। नीलांबर ब्रह्मचारी अब कृतकृत्य हो चुके में प्रेम हो जाए। भगवान का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित तो भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना ये समस्त साधनाओं का फल है। वो प्रेम विह्वल होकर विभोर होते हुए ब्रह्मचारी जी अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति अधिकाधिक सम्मान के भाव बढ़ने लगे। प्रभु भी भक्तों पर पहले से अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगे। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन का आरंभ माघ मास में हुआ था, परंतु 2-3 महीने में ही इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। बहुत से दर्शनार्थी संकीर्तन को देखने की उत्सुकता से रात्रि में श्रीवास पंडित के घर आने लगे, किंतु संकीर्तन के समय घर का फाटक बंद कर दिया जाता था, इसलिए सभी भक्त अंदर नहीं जा सकते थे। बहुत से लोग तो निराश होकर द्वार पर ही बैठे रहते, कोई लौट पड़ता। संकीर्तन में खास भक्त ही भीतर जा सकते थे। उस समय संकीर्तन का यही नियम निर्धारित किया गया था। नियमों का बंधन सबको अखरता है और बिना नियम के प्रेम होता नहीं। पहले नियम से कीर्तन प्रारंभ हुआ। रात्रि में श्रीवास के घर दरवाजा बंद करके प्रधान भक्त, ये सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमों के बंधनों का परित्याग करके स्वाधीन होना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि परम स्वतंत्र परमात्मा का अंश है जीव, वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। प्रेम में किसी प्रकार का नियम होता नहीं। प्राणी मात्र को प्रेम पीयूष की ही पिपासा है। सभी इसी परम प्रेम पयोनिधि के पान करने के लिए छटपटाते हैं, पर दिशा गलत है। कोई स्त्री का प्रेम, कोई पुत्र का प्रेम, कोई परिवार का, कोई गांव नगर का, कोई धन का, नाना प्रकार की ऐसी असत वृत्तियों में प्रेम खोज रहा है। यहां प्रेम है नहीं। प्रेम तो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है। वो सभी प्रकार के बंधनों को छिन्न भिन्न करके प्रभु के समीप पहुंचना चाहता है, किंतु बिना नियमों का पालन किए प्रभु के प्रेम में पहुंचना असंभव है। प्रेम के चारों ओर नियम की परिखा खुदी हुई है।
बिना नियम को पार किए कोई प्रेम में पहुंच नहीं सकता, और प्रेम में पहुंचने के बाद कोई नियम रहता नहीं। बिना नेम के प्रेम होता नहीं, बिना प्रेम के नियम बंधन टूटता नहीं। ये ठीक है कि प्रेम स्वयं नियमों से अतीत है, उसके समीप कोई नियम नहीं, किंतु साथ ही वो नियम के बिना प्राप्त भी नहीं हो सकता। एक बार किसी भी प्रकार से सही प्रशम प्रेम से जो पृथकता आ गई है, प्रेम में जो अपनी छाती को चीरने लगे और कहने लगे मैं हृदय फाड़कर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा, वे दर्शन तक नहीं देते, इस हृदय को चीर डालूंगा। गदाधर जी तत्काल लिपट गए और महाप्रभु के हाथों को पकड़ के रोका और विनय की, प्रभु प्रभु आप ऐसा मत करें। बहुत देर तक महाप्रभु भावावेश में रहे, फिर भाव शांत हुआ। एक दिन रात्रि में प्रभु शैया पर शयन कर रहे थे, गदाधर उनकी चरण सेवा में संलग्न थे। चरण सेवा करते करते गदाधर ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रखकर गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम को किस पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप तो दीन वत्सल हैं, मुझे साधन का बल नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता, तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कार्यों से भी मैं वंचित हूं, मुझे तो एकमात्र आपके श्री चरणों का ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी प्रभु? कब तक मैं इसी प्रकार प्रेम विहीन शुष्क जीवन बिताता रहूंगा? उनकी इस प्रकार कातर वाणी सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो, तुम तो श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्यारे हो, दीन हो तो भगवान को सबसे प्रिय है। बिना दीनहीन बने कोई प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने शुभ कर्मों का अभिमान है या उग्र साधनों का भरोसा है, वे प्रभु की महती कृपा के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकिंचन प्रिय है, निष्किंचन बनने पर ही उनकी कृपा की उपलब्धि हो सकती है। तुम्हारे भाव पूरे निष्किंचन भक्त कैसे हैं? जब तुम सच्चे हृदय से निष्किंचन बन गए तब फिर तुम्हें श्री लगेगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदाधर की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे रात्रि भर प्रेम में मगन होकर आनंदश्रु बहाते रहे। वे एक एक घड़ी को गिनते रहे कि कब प्रातः काल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षा में उनकी दशा पागलों की सी हो गई। वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर नृत्य करने लगते, कभी फिर लेट जाते, कभी आप ही जोर जोर से हंसने लगते। प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातः काल गंगा स्नान करते हुए आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे। वे प्रेमासों को पीकर उन्मत्त से प्रतीत होते थे, मानो उन्हें उस मधुमय मनोज्ञ मदिरा का पूर्ण रूप से नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेम रस में निमग्न हुए अलसाने से नेत्रों से प्रभु की ओर देखकर उनके पाद पद्मों में प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे। गदाधर ने कहा, प्रभु आपने इस अधम पापी को भी प्रेम प्रदान करके अपने पतित पावन पुण्य नाम का यथार्थ परिचय करा दिया। आपकी कृपा जीवों पर सदा अहेतुकी ही होती है। मुझ साधनहीन को भी दुस्साध्य प्रेम की परिधि तक पहुंचा दिया। आपको सब सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरता के साथ कहा, गदाधर कृपालु श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे लिए प्रार्थना करो। गदाधर ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूं, इस प्रेम की आपकी ही दया का फल समझता। अमर ब्रह्मचारी ने भी गदाधर की ऐसी दशा देखी, उनके अंतःकरण में भी प्रेम प्राप्ति की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई। वे भी गदाधर की भांति अपने आप को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी
प्रेमासव को पान करने के लिए अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ रहे थे कि रास्ते में गंगा जी जाते हुए चैतन्य महाप्रभु मिल गए। प्रभु को देखते ही वयोवृद्ध ब्रह्मचारी उनके पैरों में लिपट गए। प्रभु ने संकोच प्रकट करते हुए कहा कि मैं आपके पुत्र के समान हूं, आपने बाल्यकाल से ही पिता की भाया है, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। प्रभु की इन बातों को सुनकर कातर भाव से वृद्ध ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रभु अब हमारी बहुत छलना ना कीजिए, ये व्यर्थ जीवन बिता दिया, वृद्धावस्था आ गई, अब आप अपने चरणों से मुझे दूर ना कीजिए। इस शरीर को भांति भांति के कष्ट पहुंचा करके काशी, कांची, अवंतिका आदि सभी पवित्र पुरियों और पुण्य तीर्थों की पैदल यात्रा की, घर घर से भिक्षा मांगी, अपनी जीविका चलाई, तो भी आज तक श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी नहीं बन सका। अब तो हमें श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना दो। अब हमें किसी प्रकार प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाए, यही आपके पाद पद्मों में विनीत प्रार्थना है। नीलांबर ब्रह्मचारी की बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। वे ब्रह्मचारी की ओर देखकर मंद मंद भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए। वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे, प्रभु हम तीर्थ यात्राओं का कथन करके यह अधिकार नहीं जना रहे कि हमने जीवन में ब्रह्मचर्य रहा, तीर्थ यात्रा की, पुरियों की यात्रा की, तो मैं अधिकारी हो गया हूं। प्रभु हम तो अपनी स्थिति बता रहे कि यह सब करने पर भी हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। दीन भाव से एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेम की याचना कर रहा हूं, हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। भावावेश में प्रभु के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, जाओ दिया दिया। बस इतना प्रभु का कहना था कि ब्रह्मचारी जी सब कुछ भूलकर प्रेमावेश में भरकर पागलों की भांति हा कृष्ण और नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उन्मत्त की भांति मुख से कुछ प्रलाप भी करते जाते। प्रभु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम में गदगद हो गए और उनकी झोली में धान मिश्रित भिक्षा के सूखे चावलों को निकाल निकाल कर चबाने लगे, मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए। नीलांबर ब्रह्मचारी अब कृतकृत्य हो चुके थे। भगवान का प्रेम मिल जा